नमस्ते दोस्तों। देखते ही देखते दिवाली आ गई और इस दिवाली के अंदर हमें 7 आदतें ऐसी बताऊंगा जो फॉलो करनी चाहिए और ये जो ठंडी के दिन है उसके अंदर कंटिन्यू भी करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो 7 आदतें हैं ये मैं मन से नहीं बता रहा हूँ। ये सातों की सातों आदतें हमें हमारे पूर्वजों ने बताई है और हम कुछ दिनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक इन आदतों को फॉलो करते थे। अभी अर्बनाइजेशन हो गया, हम शहरों में आ गए, बस गए, तो ये चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक रिमाइंडर की तरह ये वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा कि ये 7 आदतें कौन सी है, क्यों हमारे पूर्वजों ने ये आदतें हमारे अंदर डाली और क्यों इसे फॉलो करना जरूरी है। पूरी हर एक चीज मैं साइंटिफिक तरीके से विद प्रूफ आपके सामने शेयर करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल रिसर्च वीडियो बनाया है। कोई भी चीज मन गढ़ंत नहीं है, कोई भी चीज हवा में नहीं कही गई। तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, दिवाली हम मनाते क्यों है? दिवाली हम मनाते हैं बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए। अब इसी तरह असल जिंदगी में भी हमें बीमारी रूपी बुराई को हराना है और सेहत रूपी अच्छाई को जिताना है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि यहाँ पे मैं जो 7 आदतें आपको बताने वाला हूँ, ये आपको 4-5 महीने तो बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अब दूसरी चीज हमें ये समझना है कि दिवाली आती कब है। दिवाली आती है 2 सीजन के चेंज के बीच में, जिसे हम कहते हैं ऋतु संधि काल, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जहां पे हमें शरद ऋतु खत्म होते हुए देखने को मिलता है और ठंड के अंदर, जिसे हम हेमंत ऋतु कहते हैं, उसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिलती है। यहाँ से ठंड के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, धीरे धीरे ठंड हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे आसपास के वातावरण के अंदर परिवर्तन होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है ये जो परिवर्तन होते हैं इससे कई बीमारियां हमें हमारे शरीर के अंदर होते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत से चेंजेस है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सी तकलीफें हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए जो ये 7 आदतें मैं बताने वाला हूँ, ये किस तरह से बेनिफिशियल है, ये आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं उन 7 आदतों के बारे में जो हमें बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको ये सभी 7 आदतें बताऊं, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो आगे भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन आदतों के बारे में पता चल सके। तो चलिए पहले बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर बखूबी डाली थी। पहले मुझे याद है मेरी दादी सुबह 4:30 बजे मुझे उठा देती थी और नहा धुला के मंदिर के लिए रवाना कर देती थी। आजकल हम शहरों में आ गए और ये चीज कहीं छूट गई। तो पहली आदत है हमारी ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे पूर्वज कई बार करते आए, काकड़ा आरती के रूप में दिवाली में सुबह जल्दी उठाते थे हमें। तो इसके पीछे का रीजन यही था कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे। ये क्यों करते थे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों के शरीर के अंदर सुख और आयु की रक्षा होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी होती है, सात्विक ऊर्जा होती है, वो उसके शरीर के अंदर आती है, जिससे उसकी शरीर बहुत ही अच्छी तरह से पूरी एनर्जेटिक रहती है दिन भर। तो ये बहुत अच्छी एक आदत थी। इसके साथ ही साथ यदि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो मल मूत्र के जो वेग है वो हमारे शरीर के बाहर हम निकाल सकते हैं, मल मूत्र निकाल सकते हैं। और ये तो आप सभी ने सुना होगा कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो सुबह उठ के यदि ये सब फायदा हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये जरूर करना चाहिए। इसका दूसरा जो आदत है जो हमें दिवाली के अंदर फॉलो करनी चाहिए वो है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान करना और प्राणायाम करना। हम पहले आरती करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो ये हमारे लिए काफी सेहतमंद साबित होती थी। मेडिटेशन करने से ये श्योर शॉर्ट फैक्ट है कि मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये जो एंडोर्फिन्स है ये हमें एक अच्छी सुखद अनुभव देता है, हमारे ब्रेन को सुखद अनुभव देता है। ये पेन किलर का काम करता है। यदि एंडोर्फिन्स आपके ब्रेन के अंदर रिलीज हो रहे हैं तो आपको कोई पेन किलर की गोली नहीं लेना पड़ता है। इतने ये पावरफुल एंडोर्फिन्स हमें देखने को मिलता है और ये मेडिटेशन से हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जरूर आप सुबह प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। तीसरी आदत, हमें अभ्यंग जरूर करना चाहिए। अब
ठंडी के दिनों में रूखी हवा चलती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन काफी ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है, जिससे जो है इचिंग जैसी तकलीफें हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो अभ्यंग यदि कोई करता है तो ये नेचुरल मेडिसिन का काम करती है ऐसे लोगों के लिए, और ये हमारे ओल्ड एज की एक एंशियंट विजडम हम कह सकते हैं कि ये अभ्यंग पहले करते थे, जिससे जो ड्राई स्किन है उसका पूरा निजात हो जाता था। अब इस अभ्यंग में करते क्या है, तो तेल की मालिश हमें हमारे शरीर के ऊपर करते हैं। तो पूरे शरीर के ऊपर यदि तेल की मालिश करते हैं तो शरीर भी काफी पुष्ट होता है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, और साथ ही साथ हमारे स्किन के अंदर हमें एनहांस ग्लो देखने को मिलता है। स्किन काफी तेज हमें स्किन के अंदर आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मसल्स की जो भी हमें मालिश से बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी फायदे हमें अभ्यंग की वजह से होते हुए देखने को मिलते हैं, तेल की मालिश से होते हुए देखने को मिलते हैं। अब कई लोगों का सवाल ये रहेगा कि तेल कौन सा यूज करना है। डे टू डे लाइफ में आपके किचन में मिल जाएंगे, आपके घर में मिल जाएंगे, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। इसके अलावा भी कई आयुर्वेदिक तेल भी आते हैं जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। ये माना गया है कि तेल की मालिश करने से हमारे शरीर की एनर्जी 6% तक के हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। जो चौथी आदत है जो हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए वो है उपटन करना। उपटन करना जिसे आयुर्वेद में ऊर्ध्ववर्तन कह के बुलाया गया है। अब इसमें क्या होता है, हम चने, जौ के आटा जैसे चीजें लेते हैं और उससे हम उपटन करते हैं। पूरे शरीर के अंदर हमें उपटन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उपटन करने से हमारे कफ का नाश होता है। अब ठंडी के दिनों में कफ तो बनता ही है, तो कफ का नाश इससे होता हुआ देखने को मिलता है। शरीर की चर्बी इससे जल जाती है और मोटापा भी हमें धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिलता है। और जो कांति होती है, जिसको हम स्किन लस्टर कहते हैं, त्वचा की कांति होती है, वो हमें काफी हद तक बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है, उपटन करना बहुत अच्छी आदत है। तो जैसा कि मैंने बताया उपटन आप चने के पाउडर से आटे से कर सकते हो, जौ के आटे से कर सकते हो, चंदन का पाउडर ले सकते हो, हल्दी का पाउडर ले सकते हो, नागर मोथा का पाउडर ले सकते हो। इससे आप पूरे शरीर के अंदर हम उपटन कर सकते हैं। ये जो ऊर्ध्ववर्तन या उपटन है, ये हम छोटे बच्चों के अंदर भी कर सकते हैं और इसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छी आदत है ये भी आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पांचवी अच्छी आदत के बारे में। जो पांचवी अच्छी आदत है वो है गुनगुने पानी से स्नान करना। जब भी हम स्नान करने जाते हैं इन दिनों में, तो हमें गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो कई तरह की दिक्कतें हमें आती हुई देखने को मिलती है। एकदम गर्म पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन गुनगुने पानी से आपने जरूर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी थकावट दूर होती है, त्वचा पे यदि कहीं पे खुजली है तो वो कम होती है, जम्भाई आना, जलन होना, इन तरह की जो समस्या होती है त्वचा पे, वो सभी कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जब भी हम गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं, गुनगुने पानी से स्नान कर रहे हैं, तो स्नान गले के नीचे से ही कीजिए। सिर के ऊपर गर्म पानी ना गिरने दें। तो सिर धोना ही है तो पानी को काफी हद तक हमें ठंडा कर लेना चाहिए। एकदम गर्म पानी सिर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। गर्दन के नीचे आप गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हो। तो ये थी हमारी अच्छी पांचवी आदत। छठवीं जो बहुत अच्छी आदत है जो हमें फॉलो करना चाहिए, और ये आदत सुन के मुझे पता है कि आप लोग चौंक जाओगे, ये है हमें मीठा खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। गैया का घी तो बहुत ही अच्छा होता है, तो घी खाना चाहिए। गुड़, मिश्री, ये मधुरस है, इससे जो हमारी स्किन की ड्राइनेस है, रुक्षता है, ये कम होती है। तो हमें जरूर मीठा खाना चाहिए। यहाँ पे इन दिनों के अंदर हमारी जठराग्नि काफी अच्छी होती है, तो ये मीठे को पचा लेती है। तो जरूर हमें मीठा खाना ही चाहिए। साथ ही साथ ये मीठा खाने से हमारा चिड़चिड़ापन भी कम होता है। देसी गाय का घी तो बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। देसी गाय का घी हमें खाना ही चाहिए, और साथ ही साथ देसी गाय के घी के दिए हमें जरूर जलाने चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वातावरण के अंदर कई सारे वायरसेस हमें फैलते हुए देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी इन दिनों हमें बहुत ही पीक पे देखने को मिलता है। तो देसी गाय के घी यदि हम जलाते हैं तो इनसे इन्फेक्शन और पोल्यूशन का जो खतरा है वो कम हो जाता है, ये कंट्रोल में आ सकते हैं। तो ये थी हमारी छठवीं सबसे अच्छी आदत।
अब सातवीं बहुत ही अच्छी आदत हमारे शरीर की सफाई करना चाहिए। जिस तरह हम इन दिनों हमारे दुकान की, हमारे प्रतिष्ठान की, हमारे घरों की साफ सफाई करते हैं और लक्ष्मी मैया को कहते हैं कि आप आइए हमारे प्रतिष्ठानों में, हमारे घर में विराजिए, ठीक उसी तरह हमको हमारे शरीर की भी साफ सफाई करानी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि शरीर की साफ सफाई करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है पंचकर्म। तो पंचकर्म आपको जरूर कराना चाहिए। धन्वंतरी पूजन करते हैं हम, ठीक उसी तरह हमारे शरीर की भी पूजन हमें करना चाहिए पंचकर्म करा के। तो पंचकर्म के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस आती है। आप आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, लेकिन पंचकर्म एक बहुत अच्छी आदत है। और ये जो सभी आदतें हैं ये अगले 3-4 महीने तक आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों के लिए स्पेसिफिकली ये सभी आदतें हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी। और ये यदि आदतें हम फॉलो करते हैं तो इन दिनों में हमारी सेहत काफी अच्छी होती है, हमारा शरीर को बल मिलता है, हमारी बुद्धि तेज होती है और साथ ही साथ हमारे ओवरऑल हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी आदतें 4 महीनों के लिए तो जरूर फॉलो कीजिए। तो ये थी हमारी वो 7 बेस्ट हैबिट्स जो हमें इस दिवाली को प्रण लेना चाहिए कि हम फॉलो करेंगे अगले 4 महीनों तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। काफी रिसर्च करके बनाया था वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।